हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। अस्तर वाला ब्लाउज है और ये 38 साइज चेस्ट का ब्लाउज है। तो ये हमारा अस्तर है और अस्तर पे हमने अच्छे से प्रेस कर ली है और बंद वाला भाग अपनी तरफ करके रखेंगे, खुला हुआ बाहर की साइड रखेंगे। इस तरह से डबल में हमने रख लिया है। सबसे पहले हम यहाँ से इसको सीधा करेंगे। सीधा करना बहुत ज़रूरी है। ब्लाउज कट करने से पहले, किसी भी कपड़े करने से पहले आपको कपड़े को सीधा ज़रूर कर लेना है। अब ब्लाउज की लंबाई है हमारी 13.5 इंच, तो 14.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1 इंच बढ़ के निशान लगाना है। इस तरह से हम 2 जगह निशान लगाकर इसको सीधा कर लेते हैं। इसके बाद शोल्डर लेंगे 5 इंच। 5 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे, डीप गला है आगे का भी और पीछे का भी दोनों। तो 5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसको सीधा कर लेते हैं। और फिर हम आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। 5.5 से ज़्यादा नहीं लेना है, चेक करना है हमें आर्म होल को। इसके बाद में हमें कम ज़्यादा करेंगे। तो पहले हम आर्म होल 5.5 इंच ही लेकर चलेंगे और यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग रखेंगे हम 38। चेस्ट के हिसाब से 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और फिर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। यहाँ पे आप अगर इस तरह से निशान लगाना चाहे तो इस तरह से लगा सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे तिरछे में क्रॉस से 1.25 इंच जाके आप निशान लगा सकते हैं। तो हाफ इंच ऊपर से छोड़ देना है। फिर हमें चेक करना है आर्म होल। तो आर्म होल हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी बढ़ाना घटाना नहीं है। अब हमें कमर का चौथा भाग और 1 इंच डाट के लिए 1.5 इंच मार्जिन लेना है। इस तरह से हमें यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद में हमें 3 इंच पट्टी चाहिए पीछे, तो हम यहाँ पे 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे और गले की चौड़ाई नीचे से हम 3.5 इंच रखेंगे और ऊपर से शोल्डर पट्टी 3 इंच रख के बाकी का हमारा गला बचेगा 2 इंच का। तो 2 इंच चौड़ाई रखना है हमें ऊपर से। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगाने से क्या होता है, गला हमारा बिल्कुल भी फैलता तो है पर कंधा नहीं गिरता है। और हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है, ये देखो इस तरह से। और अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, खुला हुआ भाग अपनी तरफ करना है हमें और बंद वाला भाग बाहर की साइड कर लेना है। तो ये किनारी वाला भाग है, तो यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा करके इसको अलग कर देंगे। जब कटिंग करेंगे तब पहले हम निशान लगा लेते हैं। तो इसको हमें ब्लाउज में नहीं लेना है, कटिंग करके निकाल देना है। और हाफ इंच की दूरी पर एक निशान और लगा लेंगे जो हमारी हाई हुक की पट्टी में दबेगा। तो अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को इस तरह से रख लेंगे। रखने के बाद में चारों तरफ से हम मार्किंग कर लेते हैं। तो अच्छे से हमें निशान लगा लेना है। ये देखिए हमने निशान लगा लिया। बैक पार्ट को हटा लेंगे। हटाने के बाद में आर्म होल को सीधा करेंगे। यहाँ पे सीधा करने के बाद में हम यहाँ पे आर्म होल में गहराई देंगे 1/2 इंच की। आप चाहें तो हाथ से दे सकते हैं, नहीं आपके पास फ्रेंच कर्व है उससे भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम हर आर्म होल में गहराई दे दी है। और 7 इंच हम गले की लंबाई रखेंगे और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे नीचे से। ऊपर से जितनी भी हमने बैक पार्ट में रखी है उतनी ही हमें रखना है। तो इस तरह से हम इसकी गोलाई दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे से हम बेल्ट के साइड से 1.5 इंच बढ़ाएंगे। सभी साइज में हमें 1.5 इंच बढ़ाना होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये बढ़ा लिया है। अब हम यहाँ से ऊपर से निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर, जो टक्स पॉइंट आता है वहाँ पे। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से। इससे ऊपर हमें जो डाट डालते हैं नीचे मोटी वाली, तो उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पे बेल्ट के लिए। जो 3 इंच वाला है उसको मिला देंगे और 1 इंच जो ऊपर को निशान लगाया है उसको हम इस तरह से गोलाई देते हुए मिला देना है। तो ये हमारा बेल्ट बन जाएगा। और 1/2 इंच यहाँ पे ऊपर के साइड मिला देना है, इस तरह से गोलाई देना है बेल्ट में। तो इस तरह से हमारा बेल्ट निकल आएगा। और यहाँ से हमें डाट के लिए निशान लगाना है। तो 1 इंच की यहाँ पे मोटी डाट डालेंगे। तो ये देखो यहाँ से ऊपर जानी नहीं चाहिए, जो हमने अभी लाइन खींची है इससे ऊपर हमारी डाट ऊपर नहीं होनी चाहिए। और बाकी की डाटें हम डाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको निशान लगाकर बता रही हूँ, मैं निशान नहीं लगाती हूँ, मैं डायरेक्ट ही डाट डाल देती हूँ। तो इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं डाट डालने के लिए अपने हिसाब से। इन डाटों में 1.5 इंच का गैप आने चाहिए। तो इस तरह से देखो ये चारों डाट हमारी डल जाएंगी। तो मैं आपको बता रही हूँ लेकिन मैं निशान नहीं लगाती हूँ, मैं ऐसे ही डाट डाल देती हूँ। तो इस तरह से पूरे निशान लग चुके हैं। अब इसकी कर लेती हूँ मैं कटिंग। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो चुका है।
और अब हमें स्लीव्स कट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है तो हम इस तरह से रख लेंगे, बाद में इसमें जॉइंट लगा लेंगे। तो स्लीव्स हमारी है 3 इंच की, तो हम 4 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे। 1 इंच बढ़कर हमें निशान लगाना है और नीचे भी हम 4 इंच पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पे 2 से 2.25 इंच हमें आर्म होल कम करना है, क्योंकि स्लीव्स बहुत ज़्यादा छोटी है इसलिए। और 8.5 इंच आर्म होल की लंबाई लेंगे और पहले यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे, इसको भी सीधा कर लेते हैं। और फिर हम यहाँ पे 1/2 इंच तिरछा जाएंगे और 3.25 इंच पर एक निशान और लगा लेते हैं यहाँ पे। और फिर इसको यहाँ पे मिला देंगे और मिलाने के बाद में इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे, स्लीव्स का आकार देंगे हम यहाँ पे और फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये छोटी स्लीव्स है तो इसमें शेप सही से दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे आर्म होल की गहराई दे देंगे फ्रंट के साइड और यहाँ पे कट लगा देते हैं और सेंटर पे भी कट लगा दिया है। और यहाँ पे जो कम पड़ रहा है कपड़ा, वहाँ पे हम जॉइंट लगाने के लिए कपड़ा कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसी के बराबर से कट कर लेंगे। और अब हमें मेन कपड़े को रखना है डबल करके और इसके ऊपर हम अस्तर को रखते जाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसमें हमें जो मेन कपड़ा है उसको 1/2 इंच बढ़ के ही कट करना है, इससे बराबर बिल्कुल कट नहीं करेंगे, थोड़ा बढ़ के कट करेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। और यहाँ पे से हम स्लीव्स निकाल लेते हैं, तो इस तरह से नहीं निकलेगी, इसको यहाँ से डबल करेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे स्लीव्स। तो पूरा ब्लाउज हमारा कट कर कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा ब्लाउज कट के तैयार हो गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।